हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ देखते हैं डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बताएं क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ओके, चलो आ जाओ जी। और क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है ना। आपको ज़िंदगी को क्या करना है, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए। देखो, खुलकर जिए आप अपनी लाइफ को, क्योंकि आप किसी पर्पस से यहाँ पे आए हैं, किसी पर्पस से यहाँ पे आए हैं। अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए आप। और यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें इंटरफेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपका रोल नहीं है, आपका काम नहीं है। अपने आपका लाइफ में आप देखो, हर इंसान यहाँ खुद के लिए आता है, ठीक है। बाद में वो भूल जाता है कि हमको, बहुत लोगों को ऐसा है। तो क्या करना है, अपने लिए जिए। आपका क्या सपना है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या चाहत है, उसके तरफ आप ध्यान दें, ठीक है। थोड़ा सा सफल करेंगे, है ना। तो देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा। तो जो भी आपकी चाहत है, टाइम अच्छे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस अपने काम में लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस करना पड़ेगा मतलब टारगेट जो भी आपका है, लक्ष्य जो भी है, उसके तरफ आप ध्यान दें और आगे बढ़ते जाएं। तो देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। तो यही कार्ड आ रहा है भाई, पहले भी यही कार्ड आया था जब मैं शफल की थी, निकाली थी। ओके, और देख लेते हैं। ओके, और देख लेते हैं एक और। दो तो आ रहे हैं, चलो अब आ रहे हैं तो ले लेते हैं। लगता है कुछ लोग बहुत मायूस है, उदास हैं, ठंडे हुए पड़े हैं ठंडे हुए पड़े ऐसे लग रहा है, ठीक है। किसी बात को लेके, किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके निराशा, उदासी, मायूसी बहुत लोगों को है। कुछ लोग ना समय पे डिसीजन नहीं लिए हैं। कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि बहुत हल्के में लिए, जो सा भी चीज़ अपॉर्चुनिटीज आई, कोई सा भी चीज़ आया, किसी और के बातों में चले गए आप, ठीक है। पास्ट में चले गए हैं। वही गलती प्रेजेंट में या फ्यूचर में रिपीट नहीं करना है, ठीक है। उस गलती से अगर आप सबक लेते हैं, फोकस ऑन सक्सेस, अभी भी सबक लेके अगर आप आगे बढ़ जाते हैं। जो गलती आपने पास्ट में की थी, आपको लगा था कि नहीं, मतलब सही समय पे आपने सही डिसीजन नहीं लिया, वो समय फिर आ चुका है। वो समय प्रकृति ने आपको एक मौका दे रही है, एक चांस दे रही है अपनी गलती को सुधारने का। तो क्या करना है, उसी गलती को नहीं करना है। किसी की बातों में नहीं आना है। कोई अगर आपको सजेशन देगा, कोई बोलेगा कि ये काम कर लो, ऐसे कर लो, अगर आप करते हैं तो फिर से जाएंगे, फिर से निराशा, उदासी, मायूसी, देखिए यहीं पे रखा हुआ है। फिर से निराशा, उदासी, मायूसी में जा सकते हैं। इसीलिए क्या करना है, जिंदगी को जीते जाएं, किसी के लिए डिसीजन ना बनाएं, अपने लिए खुलकर जिए। और देख, जब आप खुलकर जिएंगे तो एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, एक अच्छा एनर्जी फ्लो होता है इंसान के अंदर में। देखो, अगर हम देखें तो इस तरह से आया है, एक अच्छी एनर्जी फ्लो होता है अंदर में। जैसे जैसे वाइब्रेशन में आप रहेंगे तो अच्छी एनर्जी फ्लो होगा।
तो आपको काम में मन लगेगा और गलत और सही को जो है ना आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, पहचान जाएंगे और सही का साथ देंगे, गलत को निकाल देंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक टैरो रीडिंग ले सकते हैं, कहीं पर्सनल बुकिंग कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम में अगर कोई कहीं है तो, माइनर में है, चल रहा है, लाइफ ऐसे ही है, चलती रहेगी आपको। और बहुत लोग यहाँ पे बहुत सारे टैरो भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा टैरो देखते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए भी है यहाँ पे, आपको नॉलेज तो मिलती है, समझ तो मिलती है, टैरो से कनेक्शन तो है आपका, समझदार भी हो चुके हैं। बहुत लोग यहाँ मेडिटेटेड पर्सन है, मेडिटेशन करते हैं, साइकिक पर्सन है, आपका क्राउन चक्रा ओपन है। थोड़ा सा मेडिटेशन में आप लोग जाइए, थोड़ा सा मन को शांत रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो किसी चीज के लिए, देखो एक्सट्रीम कोई चीज होता है ना तो बेकार हो जाता है, कहते हैं ना अति होता है तो अंत होता है। तो अति पे नहीं जाना है, अति पे नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, किसी की बातों में, किसी के प्यार में, किसी के बहकावे में अगर आप आए हैं पास्ट में, तो आपको वो गलती प्रेजेंट में नहीं करना है और फ्यूचर में तो कतई नहीं करनी है, न वरना वही वही चीज मिलेगा, वही चीजें स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, चीजें ठहर जाएगी, परेशान हो जाएंगे। उन चीजों को छोड़ दे, अपने लिए आए हैं जो दुनिया में, अपनी सुने, अपने दिल पे हाथ रखें और अपने धड़कन को महसूस करें और अपना दिमाग लगाएं। पर अब देखो शरीर जो होता है ना, उसमें भगवान सब कुछ देते हैं, दो हाथ पैर, मतलब जो आप दूसरे से सजेशन मांगने गए हैं ना, उनके पास जो जो चीजें हैं वही चीजें आपके पास भी है। थोड़ा सा गौर फरमाना आप लोग, थोड़ा ध्यान देने की बात है। वही चीज उनके पास भी है, वही चीज आपके पास भी है, फिर भी आप किसी और के पास क्यों जा रहे हैं सजेशन लेने, यानी आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है क्योंकि आप हमेशा दूसरे की सुनते हैं। या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या तो लोअर कॉन्फिडेंस हो जाता है, बिल्कुल या तो यार हो जाएगा, और जब वहां धक्के खाते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है टाइम टाइम फीस हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी पे काम करना है। तो ये जो काम करेंगे लाइफ टाइम हो जाएगा, ये 24 घंटा के लिए नहीं होगा, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, अगले कुछ दिन कुछ घंटों के लिए नहीं होगा। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, और एकदम उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किसके लिए बने हैं, कौन सा काम आपके लिए बना है। और बहुत काम में अगर आपका मन नहीं लगता है, उचट जाता है किसी नेगेटिविटी से, तो आप उसके बाद, क्योंकि पास्ट में कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, वो चीज ट्रिगर करता है आपको, ठीक है। तो आप किसी और के बातों में आए थे, अपनी सुनिए, अपने अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने दिमाग की सुनिए, और ओवर कोई चीज नहीं होना है, किसी के चीजें पीछे भागना नहीं है, एम्बिशियस नहीं होना है, अपना बेस्ट देके छोड़ दें, सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगा, ठीक है। अगर बहुत लोग सक्सेस 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 चाह रहे हैं तो सक्सेस के पीछे उतना काम करना पड़ता है। वो चीज जो है आप दूसरे के बातों में आके करते, काम को एंजॉय करें, आप वर्क को एंजॉय करें, जहां कहीं भी है, घर का काम है, अगर मान लो कोई महिला देख रही है, कोई वाइफ लेडीज देख रही है, कुछ भी नहीं है, केवल हाउस वाइफ है, घर का काम करते हैं, ठीक है, तो भी आप उस काम को एंजॉय करो, रो रो के मत करो, और परमात्मा को सरेंडर करते रहो, खुशी हो के करो। आप पूरे इतने घर का परिवार को आप करके दे रहे हो, आपका तो कोई कर्जा चुका ही नहीं पाएगा। तो जो लोग भी मेल हैं, फीमेल हैं, कहीं भी हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, दूसरों भी उसमें शामिल है, दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, तो आप तो जो जिनके लिए भी कर रहे हैं वो तो ऋणी हो जाएंगे ना, कर्जदार हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे वो रोल आपको अदा नहीं करना है ना, कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा है वैसा है, तुम बताओ ये बताओ, होता है फैमिली लाइफ में, ये सब के लिए आप नहीं बने हैं, ठीक है। आप कीजिए, अपना काम करके छोड़ दीजिए, और अपना अपने एक्स्ट्रा काम में जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसके तरफ आप जाएं, उस पर ध्यान दें। अभी समय अच्छा है, आप निकाल के लेके जाएंगे। कई बार होता है रॉन्ग टाइम पे हम कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, नहीं यार एक बार अटेम्प्ट किए थे, नहीं यार 2 बार अटेम्प्ट किए थे, नहीं हुआ, अभी क्या करना, छोड़ो, वो चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, बना है, टाइम सही नहीं था। और जब भी आप हारते हैं तो सोचना मेरे कमी, मेरे ही प्रिपरेशन में, मेरे ही तैयारी में कोई कमी रह गई थी, फिर से इसको अटेम्प्ट करेंगे, तब तक अटेम्प्ट करेंगे जब तक हमारा हो नहीं जाएगा, लेकिन अच्छे वे पे, गुड वे पे, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों है। तो यहाँ पे गुड वे पे, अच्छे वे पे, ब्लैक वे पे तो करेंगे, मान लो जीत भी गए ना तो बाद में तो हार ही जाना है, गलत चीजें जो है, तो वही तो बोल रहे हैं, है ना, लिव योर सोल, अपने अपने जो है, अपने सोल को अपने जियो यार, आप लोग जियो, खुल के जियो जिंदगी को, है ना, लाइफ मतलब है ना, लाइफ जिंदगी मिली है, जिंदगी है, तो आपको सोल, देखो सोल का यहाँ पे
तो यहाँ पे सोल पर्पस में ही लोग आते हैं। सोल जो है, आत्मा जो है, वही चलते हैं। शरीर का इसमें कोई ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। लोग शरीर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, शरीर उतना प्रायोरिटी में रहता नहीं है। सोल का ही सारा को लेना देना है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तभी तक शरीर का वैल्यू है। जब आत्मा शरीर से निकल गया तो शरीर का वैल्यू क्या हो गया? टाइम टाइम फीस। जिस भी धर्म में है, जहाँ भी है, तुरंत हटाओ, ले जाओ, खत्म, ये वो, बस खत्म। सारा खेल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आत्मा के पर्पस से जिए आप लोग। आत्मा को सक्सेस की तरफ ले जाएं। आप शरीर से ले लिए, 3D लाइफ में बहुत कुछ ले लिए, और लेना भी चाहिए, बुराई नहीं है। 3D लाइफ में भी बुराई नहीं है, बस सही वे पे लीजिए, सही ढंग से लीजिए, उसको जिए और उसको इंजॉय करें। ठीक है, और जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, खुलकर जिए, इंजॉय करें और मस्त रहें। और बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे, ज़रूरत से चीज़ें ना भागें, है ना। बहुत ज़्यादा ना भागें, क्योंकि भागने से आपको पता है ना, और अच्छे और बुरे का फर्क है आप लोगों को। बुरे का साथ गलती से भी ना दें, गलती से भी ना दें। जो आपने दिए हैं फर्स्ट आने वाले समय में बिल्कुल भी ना दें। तो चलिए चलते हैं कहाँ। जो लोग भी आए हैं यहाँ पे पार्टनर पर्सन के बारे में जानने के लिए, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक। जो लोग भी जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके पार्टनर जो भी उनके माइंड में है, पर्सन माइंड में है, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, देखेंगे यार। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी तब उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक, आज सुबह सुबह जो भी व्यूवर्स के माइंड में है, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। आ गया, अच्छा सोच रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी उनके माइंड में आ रही है, और अफसोस है नए नए चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे हैं। आ रही है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ गलती हुई है। एस ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स, कुछ गलतियाँ हुई है जो सुधारना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ जो उनको नहीं करना चाहिए था लेकिन कर गए हैं, तो यहाँ पे वो अफसोस कर रहे हैं। वही है, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेना। भी ये क्या आ रहा है बाबा, कितने कार्ड आ गए। 5 ऑफ, क्या ही बोलेंगे। चलो अब आए हैं तो ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये नई शुरुआत चाहते हैं, ये आपके साथ में नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पंगे हुए। पंगे सबसे पहले ये है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है हेटर्स की तरह आपके साथ ट्रीटमेंट किए हैं। हेटर मतलब नफरत करना, मैनिपुलेट करना, धोखा देना, चीटिंग करना, दुख देना, आपकी चीज़ों को छीनना, ऐसा काम इन्होंने किया है। 5 ऑफ सोर्स, भारी भरकम चीटिंग की है, धोखा दिया, जान के किए हैं। जान के प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के तहत आपकी चीज़ें छीनते थे और खुश होते थे। ठीक है, इनके साथ इनके अपने मिले हुए थे। अब इनके अपने जो भी भाई बहन, माँ बाप, जो भी इनके सगे संबंधी जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो सब इसमें शामिल थे। 4-5 लोगों की पूरी मंडली थी। 5 मेंबर्स हो सकते हैं, ज़्यादा भी 6-7 भी हो सकते हैं, तो 5 या 6 हो सकते हैं। 5 भी एक, ये 6 भी हो सकते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा भारी भरकम थे। अब जो है नुकसान किसको हुआ? आपके पर्सन को हुआ। ये चीज़ उनको रियलाइजेशन हो रहा है। अब जाके इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ठीक है, अपने माँ बाप के कहने पे आए, भाई बहन के कहने पे आए, जो भी होता है ना, अपने रिलेशन को दूसरे के कहने पे चलाते हैं। तो दूसरे के कहने पे आए, ऐसे कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। अभी उनका उन्हीं लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीटिंग किया था, धोखा दिए थे, आपको पीछे से छले थे, मैनिपुलेट किए थे, षड्यंत्र किए थे। ये भी मिले हुए थे इन लोगों के साथ। और आपके पर्सन हैवी कार्मिक, दुष्ट मिजाज पर्सन है। ठीक है, बहुत गंदे व्यक्ति हैं, डर्टी माइंड है, माइंड गेम बहुत खेलते हैं, और अपनी खुशी इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है। अगर इनकी अपनी खुशी आपको सता के रुला के मिला है तो इन्होंने बहुत सताया है। अगर इनकी अपनी खुशी अपने घर वालों के साथ मिलकर सताने और रुलाने में मिला है तो भी वो किए हैं। क्यों? इनकी खुशी मिलती थी कि आपको सताना, आपको रुलाना, आपको तड़पाना, आपको मारना, आपको तंग करना, मतलब बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं ये। ठीक है, आज सुबह सुबह यही सोच रहे थे। अफसोस है, पछतावा है। हो सकता है पूरी रात इस पर्सन ने सोया नहीं होगा, सोई नहीं होंगे। आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, इनको, इनके पूरे फैमिली को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतने के बाद तो कोई भी दिखाई देगा, तो दिखा दिया है। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, भारी भरकम ब्लॉकेज है यहाँ पे।
तो जब आ रहे हैं तब इनको अपने अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तुमने ये कहा था ये करो, हमने कर दिया, तुमने कहा था ये करो, हमने कर दिया। मतलब यहाँ पे आपस में 5 and 5 10 एक अच्छा खासा आपका इनके साथ खत्म हुआ है। 8 जो है बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आ रहा है, इनको पता चला है। आप बहुत छुपे रुस्तम हैं, ये इनको पता चल रहा है। अब आप बहुत समझदार हो गए हैं, ये भी इनको पता चल रहा है। तो अब ये काफी डर रहे हैं, सहम रहे हैं आपसे बात करने में। क्यों? इनका जो पुराना जो रिकॉर्ड है अच्छा नहीं है। पुराना रिकॉर्ड मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया है वो रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं है। तो हेजिटेशन है, डर है, चीजों को सुधारना चाहते हैं, परमात्मा से, ईश्वर से माफी प्रार्थना भी कर रहे हैं। और रात भर नींद नहीं है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन। और देखते हैं कि क्या है। ओहो, 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी यहाँ पे है और किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। यानी कि यहाँ अपने तो हैं और थर्ड पार्टी भी है। तो कुछ लोग होते हैं ना, थर्ड पार्टी में जाना है, घर वाले को आगे कर देते हैं। अब घर वाले जानेंगे कि थर्ड पार्टी भी तो है इसमें, तो घर वाले लड़ाई करेंगे ना, कौन सा तुमने हमारे लिए किया, तुमको तो कोई और चाहिए था, कोई और तुमने उसके लिए किया। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कि यहाँ इनको दिल में तो यहाँ छुरे घुसे हुए हैं, दर्द है, पेन है। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी ये पर्सन हो सकते हैं। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके तरफ जाएं या उधर जाएं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत बुरा समय चल रहा है। अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दुविधा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। जो भी काम करना है सब जगह, अगर वर्क प्लेस पे हो तो वहां भी देखो, जब माइंड शांत नहीं रहेगा, दिमाग शांत नहीं रहेगा, शांत रहेगा, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैंने इसकी बातें क्यों सुना, उसकी बातें क्यों सुना, ये क्यों किए, अब हमारे, और उस पर से जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। मतलब अगर ये ईगोइस्टिक पर्सन है, होंगे ईगोइस्टिक पर्सन, मैनिपुलेटर, झूठे, नार्सिसिस्ट की बहुत ज्यादा आ रहा है, नार्सिसिस्ट पर्सन है। अगर कोई किसी को रुला के खुश है, कोई किसी को सता के खुश है, तो नार्सिसिस्ट है। अपने भी सताएं, अपनों से भी सताएं, और थर्ड पार्टी में और गए, लो जी अभी और रो, अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है, तुमको और रुलाएंगे। तो जो आपको इतना पानी पी पी के रुलाए हैं, इस वक्त उतना ही पानी पी पी के रो रहे हैं। ठीक है, आज सुबह इनका बहुत ही बुरा हाल है, बुरा से भी कहें तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। क्रॉस रोड पे खड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा कोई साथ नहीं दे रहा है। अंदर दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल फटा पड़ा है, दिल काम नहीं कर रहा है, रिश्ते नाते वर्क प्लेस में काम नहीं कर रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, वहां भी परेशानी, एक जगह परेशानी नहीं है, परेशानी ही परेशानी है। अब इनको लग रहा है कि जब तक आपके साथ थे तब तक तो मेरा दिन बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, जैसे आप निकल गए तो क्या हुआ, कहीं आपकी बद्दुआ हाय तो नहीं लग गई, कर्ज तो नहीं लग गई, रो के आपने बद्दुआ तो नहीं दे दी। जो तुमने मेरे साथ किया है, कर रहे हो, परमात्मा तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ करे। तो आपको पता चल गया होगा कि ये सता रहे हैं जान के, इन अपने घर वाले से मिले हैं, थर्ड पार्टी है, आपको सब पता होगा भर बार। तो अभी आज सुबह सुबह इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इस समय में इतना दर्द कष्ट में हालत क्या होती है, आपने कैसे निकाला समय, कैसे निकाला। डीप डाउन इनको रियलाइजेशन हो रही है। देखते हैं और कैसा हुआ, क्या हुआ। तो ये जितना मजा लिए थे, बताएं यूनिवर्स, एक और कार्ड तो चाह रही हूँ मैं कि इसको हम कंक्लूड कर। हाँ, तो यही तो चाहिए था, कुछ ऐसा कार्ड चाहिए था कि इसके बाद आपको कहाँ देख रहे हैं। तो आपको देख रहे हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, आपको देख रहे हैं एक काफी अच्छे ओहदे, पावर, पोस्ट, पोजीशन में। आप जब इनके साथ थे तो भी प्रोग्रेसिव थे, अभी भी प्रोग्रेसिव हैं, और प्रोग्रेसिव हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हैं, जो लोग भी हैं। तो ये चीज आप जरूर करें। अगर आपका दिल इनके तरफ भाग रहा है तो आपको कंट्रोल कर लेना है इस पे। ठीक है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। ये बंदाबंदी जिनके लिए भी है, अगर इनकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो समझ लो कि ये जो है ना, थोड़ा नार्सिसिस्ट वाला इनका स्वभाव है, बिहेव है, और इनका आदतें हैं, हैबिट्स है। तो इनको जाने दीजिए, ट्रांसफॉर्म होंगे। परमात्मा तो, कुछ लोग तो तभी सुधरते हैं जब इनके लाइफ में खूब ज्यादा तूफान आएगा, क्योंकि दूसरे के लाइफ में बहुत तूफान दिए हैं तो कार्मा तो हिट करता है, कार्मा तो बैकफायर करता है। तो इनके लाइफ में कार्मा ही बैकफायर किया है, समझ में आ गया। इनका बहुत ही बुरा समय चल रहा है, अपने लाइफ का क्या पता सबसे ज्यादा बुरा समय चल रहा है। और आप जो है अपनी गलती से सबक सीखते हुए, काफी फ्लेक्सिबल होते हुए, पावर में आते हुए, समझदार होते हुए, एक
एक मतलब जैसे एक मदरली नेचर होता है ना, एक माँ होती है तो कैसे उसको सब समझ में आ जाती है, बच्चों को ये करना है, इसको ये देना है, उसको, वैसे आपको समझ में आ चुकी है, क्योंकि आप दुख से जो है, दुख झेल झेल के आप समझदार हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो ये है सुबह सुबह आपके लिए, ये ऐसा सोच रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें। इसके बिहाफ पे, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल एंड सिस्टर, थैंक यू।